दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये कल की स्टोरी का सेकंड पार्ट है। क्योंकि जो कल की जो वीडियो थी उसमें जो कहानी थी उसे मैं कवर नहीं कर पाया था, तो इसलिए दोस्तों आज मैं इसका दूसरा पार्ट लाया हूँ। तो जो कल हमने जहाँ इसको छोड़ा था हम इसे वहीं से आगे से शुरू करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो को एक बार देख लें ताकि आप आगे की कहानी को अच्छे से समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। किंग राय प्रताप ऑल्सो शोड विद्यावंत all the assets, wealth, horses, elephants, soldiers and crop fields that he owned, and the number of palaces and forts that he had built। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। शो का मतलब होता है दिखाना, और सेकंड फॉर्म है शोड, SHOWED। किंग प्रताप ऑल्सो शोड विद्यावंत ऑल द असेट्स, मतलब कि राजा राय प्रताप ने विद्यावंत को अपनी सारी संपत्ति भी दिखाई। वेल्थ धन, हॉर्सेस घोड़े, एलिफेंट्स मतलब कि हाथी, सोल्जर्स सिपाही, एंड क्रॉप फील्ड्स और फसल के खेत, दैट ही ऑन्ड मतलब कि जिसका वो मालिक था, एंड द नंबर ऑफ पैलेसेस और जो नंबर ऑफ पैलेसेस मतलब जो उनके पास महल थे, एंड फोर्ट्स और जो किले थे, दैट ही हैड बिल्ट जिनको उसने बनवाया था। तो दोस्तों, इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो राजा राय प्रताप थे उन्होंने विद्यावंत को अपनी सारी संपत्ति, धन, घोड़े, हाथी और जो सिपाही और जो फसल के खेत थे वो सब दिखाया जो जिसके वो मालिक थे, और जो भी उनके पास पैलेसेस थे, महल थे और जो किले थे वो भी जो उन्होंने बनवाए थे। चलिए आगे देखिए। King Rai Pratap wanted to impress his son and wanted to make for him understand that he was the son of the richest man। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। वांट मतलब चाहना, और सेकंड फॉर्म में वांटेड, और इम्प्रेस का मतलब होता है प्रभावित करना। किंग राय प्रताप वांटेड टू इम्प्रेस हिज सन मतलब राजा राय प्रताप अपने बेटे को प्रभावित करना चाहते थे, एंड वांटेड टू मेक हिम अंडरस्टैंड और उसको समझाना चाहते थे। वांटेड टू मेक हिम अंडरस्टैंड और उसको समझाना चाहते थे कि दैट ही वॉज द सन ऑफ द रिचेस्ट मैन, कि वो सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति का बेटा है। और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, रिचेस्ट का मतलब था सबसे अमीर, जो कि एक एडजेक्टिव है। आगे देखिए। फाइनली मतलब कि अंत में, आखिरकार, आफ्टर देयर लॉन्ग ट्रिप मतलब अपनी लंबी यात्रा के बाद, अराउंड द टाउन शहर के आसपास, द किंग आस्क्ड, सो माई डियर सन डिड यू इंजॉय द ट्रिप एंड लर्न एनीथिंग टुडे। क्या अर्थ हुआ? फाइनली मतलब अंत में, आफ्टर देयर लॉन्ग ट्रिप अराउंड द टाउन मतलब उनके शहर के आसपास एक लंबी यात्रा के बाद, द किंग आस्क्ड जो राजा था उसने पूछा, माई डियर सन मतलब कि मेरे प्यारे बेटे, डिड यू इंजॉय द ट्रिप। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य है, जहाँ पर डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो उसने पूछा कि मेरे प्यारे बेटे, डिड यू इंजॉय द ट्रिप, क्या आपने ट्रिप का, यात्रा का आनंद लिया, एंड लर्न एनीथिंग टुडे और क्या आपने कुछ भी आज सीखा। चलिए आगे देखिए उसने क्या जवाब दिया। विद्यावंत रिमेन्ड साइलेंट। दोस्तों ये जो वाक्य है बहुत अच्छा वाक्य है, यहाँ कुछ आपको सीखने को मिलेगा। रिमेन का प्रयोग वाक्यों के अंदर किसी भी अवस्था में बने रहने के लिए किया जाता है। जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ आप ये दिखाते हैं कि कोई व्यक्ति या कोई भी वस्तु किसी अवस्था में, एक विशेष अवस्था में, एक पर्टिकुलर स्टेज में बनी रही, तो वहाँ पर हमें रिमेन का यूज़ करना होता है। साथ में जो भी एडजेक्टिव या नाउन है उसको हम जोड़ देते हैं, और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, इसलिए यहाँ पर रिमेन की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया।
और साइलेंट एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है खामोश। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, विद्यावंत रिमेन्ड साइलेंट, विद्यावंत खामोश रहा। तो दोस्तों यहाँ पर खामोश रहने के लिए रिमेन वर्ड का यूज़ किया गया। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, विद्यावंत रिमेन साइलेंट। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देना चाहूँगा। मैं चाहूँगा आप रिमेन का प्रयोग करके एक वाक्य बनाएं। 2 वाक्य मैं आपको देता हूँ, आप उन्हें नोट कर लीजिए। पहला वाक्य है वह उदास रहा, और दूसरा वाक्य है, ये जो मैंने आपको वाक्य दिया ये पास्ट इंडेफिनिट का है। अब आप दूसरा एक और वाक्य लिखिए जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा, जहाँ पर आपको रिमेन का ही यूज़ करना होगा। दूसरा है वह खामोश रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको 2 वाक्य दिए, एक पास्ट का एक फ्यूचर का, ये आपको कमेंट में बताना है। चलिए आगे देखिए। विद्यावंत रिमेन साइलेंट, जो विद्यावंत था वो खामोश रहा। द किंग कंटिन्यूड, जो राजा थे वो बोलना जारी रखा उन्होंने। हैव यू सीन द डिफरेंस बिटवीन द पुअर एंड अस, क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल होगा तो हमें हैव का यूज़ करना होगा, जैसा यहाँ यू के साथ किया गया है। और यदि हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा तब हमें हैज़ का यूज़ करना होता है। तो रूल के अकॉर्डिंगली यहाँ पर यू के साथ हैव लगाया गया है, और जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब को लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। सी मतलब देखना और थर्ड फॉर्म में सीन। तो क्या अर्थ हुआ, हैव यू सीन, क्या आपने देखा है, द डिफरेंस। दोस्तों ये जो वर्ड है डिफरेंस, ये एक नाउन है जिसका मतलब है फ़र्क। तो उसने क्या कहा कि हैव यू सीन द डिफरेंस बिटवीन द पुअर एंड अस, मतलब क्या आपने फ़र्क देखा है बिटवीन द पुअर एंड अस, हमारे और गरीबों के बीच में क्या आपने फ़र्क देखा है। हाउ मच द पुअर पीपल सफ़र, और दोस्तों सफ़र का मतलब होता है कष्ट भोगना। तो उसने आगे क्या कहा, हाउ मच द पुअर पीपल सफ़र, मतलब कि जो गरीब लोग हैं वो कितना ज़्यादा कष्ट भोगते हैं, कितना ज़्यादा मुसीबत झेलते हैं। एंड हाउ दे एक्चुअली लिव, और वो वास्तव में कैसे रहते हैं। एंड हाउ फॉर्चुनेट यू आर, और फॉर्चुनेट एडजेक्टिव है जिसका मतलब है भाग्यशाली। एंड हाउ फॉर्चुनेट यू आर, और आप कितने भाग्यशाली हो। चलिए आगे देखिए। विद्यावंत रिप्लाइड, रिप्लाई का मतलब जवाब देना, सेकंड फॉर्म रिप्लाइड। विद्यावंत रिप्लाइड, विद्यावंत ने जवाब दिया, नो फादर, नहीं पिता। आई एम सॉरी मतलब मुझे दुख है। आई थिंक मुझे लगता है। यू आर टोटली रॉन्ग, आप पूरी तरह से गलत हैं। इट इज़ दीज पीपल हु आर रिचर देन अस, मतलब ये वो लोग हैं हु आर रिचर देन अस, जो हमसे ज़्यादा अमीर हैं। एंड वी आर एक्चुअली पुअर, और हम वास्तव में गरीब हैं। आगे देखिए। वी हैव सो मच फूड, हमारे पास बहुत खाना है। बट वी वेस्ट इट, लेकिन हम इसे बर्बाद करते हैं, इसे हम व्यर्थ करते हैं। दे शेयर विद देयर लव्ड वंस, और वो इस चीज़ को शेयर करते हैं। शेयर का मतलब बांटना, और दोस्तों दे का मतलब वे या वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है। तो उसने आगे क्या कहा, दे शेयर विद देयर लव्ड वंस वॉट एवर लिटिल दे हैव, मतलब उसने क्या कहा कि उनके पास जो भी है वो अपने लव्ड वन के साथ, अपने जो उनके नातेदार हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, उनके साथ वो उसे साझा करते हैं, उनके साथ उसे वो बांटते हैं। जो भी उनके पास थोड़ा बहुत है वो दूसरों के साथ बांटते हैं। वी हैव जस्ट 4 डॉग्स एंड 10 हॉर्सेस, और हमारे पास सिर्फ 4 कुत्ते हैं। एंड 10 हॉर्सेस, और 10 घोड़े। बट लेकिन दे हैव ऑल द डॉग्स इन देयर स्ट्रीट, लेकिन उनके पास सारे कुत्ते हैं इन द स्ट्रीट मतलब गली में। एंड द हॉर्सेस, और घोड़े इन देयर फील्ड्स, उनके खेतों में। वी हैव अ स्मॉल वाटर पूल इन द पैलेस, और वी हैव ए स्मॉल, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये हमारा प्रेजेंट का पजेसिव वाक्य है। पजेसिव का मतलब होता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं वर्तमान में जहाँ ये दिखाते हैं किसी के पास कुछ है, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पजेसिव का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर होगा तो हमें हैज़ का यूज़ करना होगा, और यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल होगा तो वहाँ पर हमें हैव का यूज़ करना होगा। तो क्या अर्थ हुआ, वी हैव अ स्मॉल वाटर पूल इन द पैलेस, मतलब हमारे पास महल में एक छोटा तालाब है। वाटर पूल मतलब एक तालाब है। दे हैव द प्योर एंडलेस रिवर, उनके पास एक शुद्ध, एंडलेस मतलब कि कभी भी ख़त्म ना होने वाली नदी है। वी हैव अ फ्यू फ्लावर्स, हमारे पास थोड़े फूल हैं। एंड ट्रीज़ इन आर गार्डन, और थोड़े से मतलब एंड ट्रीज़ मतलब और थोड़े
पेड़ हैं इन आर गार्डन, हमारे बगीचे में, दे हैव द एंटायर फॉरेस्ट फुल ऑफ फ्लावर्स, मतलब उनके पास पूरा जंगल है, फुल ऑफ फ्लावर्स, फूलों से भरा हुआ, प्लांट्स, पौधों से, एंड एनिमल्स, और जानवरों से। वी बाय फूड एंड क्लॉथ्स फ्रॉम देम, फ्रॉम देम मतलब उनसे। तो उसने आगे क्या कहा, वी बाय फूड एंड क्लॉथ्स फ्रॉम देम, मतलब हम उनसे खाना और कपड़े खरीदते हैं। बट दे प्रोड्यूस देयर ऑन फूड एंड क्लॉथ, और प्रोड्यूस का मतलब होता है किसी चीज़ का उत्पादन करना, पैदा करना। उसने आगे क्या कहा, बट दे प्रोड्यूस देयर ऑन फूड एंड क्लॉथ, लेकिन वो अपने खुद के कपड़े, मतलब कि जो खाना है और जो कपड़े हैं उसका वो उत्पादन करते हैं, उसको वो पैदा करते हैं, बनाते हैं। वी हैव अ बिग वॉल्स अराउंड आर पैलेस, हमारे पास एक बड़ी दीवारें हैं अराउंड आर पैलेस, हमारे महल के आसपास। दे हैव बिगर माउंटेन्स अराउंड देयर होम्स, और उनके पास उनके घरों के पास बड़े बड़े पहाड़ हैं वो हैं उनके घरों के आसपास। वी ऑन एंड लिव ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, मतलब कि हम ऑन करते हैं, हम मालिक हैं, एंड लिव और रहते हैं ऑन ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड, एक ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े पर। बट लेकिन दे ऑन वास्ट फील्ड, लेकिन वो ऑन करते हैं, मतलब वो अधिकार रखते हैं, वो मालिक हैं वास्ट फील्ड, एक विशाल क्षेत्र के। फादर, पिता, आई थैंक यू, मतलब मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। फॉर शोइंग मी, मुझे दिखाने के लिए, द पीपल, लोगों को, हु आर रियली रिच, जो वास्तव में अमीर हैं, एंड हाउ पुअर वी एक्चुअली आर, और हम वास्तव में कितने गरीब हैं। चलिए आगे देखिए। द एरोगेंट किंग बर्स्ट इनटू टीयर्स, बस्ट इंटू टीयर्स का मतलब होता है फूट फूट कर रोने लगना। जो एरोगेंट मतलब जो अहंकारी राजा था वो फूट फूट कर रोने लगा। ही वेंट वर्डलेस, दोस्तों वर्डलेस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शब्दहीन हो जाना। जैसे आपने एक वर्ड जरूर सुना होगा स्पीचलेस, जिसका मतलब भी यही होता है, जिसमें अवाक रह जाना, मतलब ऐसी कोई भी स्थिति जब आपके सामने या उस स्थिति में जब आपके पास कोई शब्द ना बचे कहने के लिए, तो ऐसी स्थिति के लिए आप स्पीचलेस या फिर वर्डलेस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक एडजेक्टिव है। और दोस्तों यहाँ भी मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दूंगा। आप एक ये जो वर्ड है वर्डलेस, ये एडजेक्टिव है वर्डलेस, जिसका मतलब होता है शब्दहीन। तो आप एक वाक्य बनाएं जहाँ पर आप इस वर्ड का इस्तेमाल करें और कमेंट सेक्शन में बताएं। तो चलिए इसका मतलब देख लेते हैं क्या अर्थ हुआ। ही वेंट वर्डलेस, और ये एडजेक्टिव है जैसे मैंने आपको बताया, और ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और ये गो की सेकंड फॉर्म में वेंट। ही वेंट वर्डलेस, मतलब वह शब्द विहीन हो गया, मतलब उसके पास शब्द नहीं रहे। ही वॉज एस्टोनिश्ड टू अंडरस्टैंड, और एस्टोनिश्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित, अचंभित हो जाना। वो अचंभित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। टू अंडरस्टैंड द फैक्ट, इस तथ्य को समझकर, ऑफ लाइफ, जीवन के इस तथ्य को समझकर। फ्रॉम हिज यंग सन, अपने जवान बेटे से। द किंग रिप्लाइड, राजा ने जवाब दिया। यू ओपनड माई आइज, तुमने मेरी आंखें खोल दी। विद्यावंत, यू ओपन माई आइज विद्यावंत, उसने क्या कहा कि विद्यावंत तुमने मेरी आंखें खोल दी। इट इज़ ट्रू, मतलब ये सच है। आई एम रियली प्राउड ऑफ योर विजडम माई सन, तो उसने आगे क्या कहा कि मेरे बेटे माई सन, आई एम रियली प्राउड ऑफ योर विजडम, मतलब मुझे वास्तव में आपकी बुद्धिमानी पर गर्व है। आई अग्री, मैं सहमत हूँ। दैट द रियल वेल्थ, जो वास्तविक दौलत है, मतलब जो असली दौलत है, असली धन है, लाइज इन आर हार्ट, वो हमारे दिल में, हमारे दिलों में होता है। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। कहानी का मॉरल क्या कहता है। रियल रिचनेस लाइज इन द हार्ट ऑफ अ पर्सन, क्या मतलब हुआ दोस्तों। रिचनेस एक नाउन है जिसका मतलब होता है अमीरी। तो क्या अर्थ हुआ, रियल रिचनेस मतलब जो वास्तविक अमीरी होती है, लाइज इन द हार्ट ऑफ ए पर्सन, वो एक व्यक्ति के दिल में होती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो कहानी का मॉरल है आपको अच्छे से समझ आया होगा, और जहाँ तक मैं इस कहानी का मॉरल को समझ पाया हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसा ये कहानी में मॉरल बताया गया है कि असली जो वास्तविक हमारी जो धन है या जो दौलत है वो असल में वही है जो हमारे या किसी व्यक्ति के दिल में होता है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा ऐसे काफ़ी बहुत सारे अमीर लोग होते हैं, लेकिन शायद उनके पास उस तरह का दिल नहीं होता जो वो गरीबों की मदद करें या कोई भी इस तरह के अच्छे कामों में पैसे खर्च करें।
तो यदि देखा जाए तो वो गरीब हैं, लेकिन कई बार आपने ऐसे लोगों को, गरीब या निर्धन लोगों को देखा होगा जो वास्तविक मतलब वैसे तो बहुत गरीब हैं, लेकिन उनके दिल में आप चाहे उनको प्रसन्नता कहिए या फिर कुछ भी कहिए, वो दिल से अपने बड़े अमीर होते हैं और वो कई बार कुछ ऐसे भी काम कर देते हैं कि जो अमीर लोग भी नहीं कर पाते, या फिर वो दिलों से अमीर होते हैं। तो यहाँ जो कहानी के जो मॉरल में बताया गया वो यही बताया गया कि जो असली अमीरी होती है वो किसी व्यक्ति के दिल में होती है। तो दोस्तों ये कहानी का टाइटल था, और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और दोस्तों कल मैंने एक कमेंट देखा था जिसमें उन्होंने बताया कि उनका बेटा भी जो कि तीसरी कक्षा में पढ़ता है वो वीडियोस देखता है, और उसको वीडियो देखने के दौरान जो उसमें पिक्चर्स होती हैं, चित्र होते हैं, वो भी उसको देखना पसंद है। तो आज इसलिए मैं आपको ये पिक्स दिखा रहा हूँ कि यदि आप कहानी सुनते हैं तो आप चित्र भी देख सकते हैं। चित्र देखने में भी बड़ा अच्छा लगता है, कहानी और ज़्यादा में अच्छे से समझ आती है। तो यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि ये जो राजा है और जो उसका बेटा है विद्यावंत। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।